आप सभी स्टूडेंट का बहुत डाउट्स था जब से मैं एक वीडियो बनाया था इन डेप्थ रिव्यू आईबीआई के ऊपर, तभी से बहुत सारा डाउट्स था कि भैया वहाँ पे जाओ, स्टूडेंट से बात करो, कैंपस दिखाओ। कैंपस के बारे में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें पॉजिटिव सुनने को मिल रही है, बहुत सारी चीजें नेगेटिव भी सुनने को मिल रही है। तो ये वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अभी ये जो पार्ट है ट्राई करूंगा, कुछ स्टूडेंट अगर मुझे बाहर में मिल जाते हैं तो उनका रियल जो अनफिल्टर रिव्यू में बनाता हूँ, मेरा ऑलरेडी चल रहा है चैनल पे, आपने देखा होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप बैकग्राउंड देख सकते हो, ये आईबीआई का कैंपस है। यहाँ का आपको कूपन कोड चाहिए तो उसके लिए मैसेज कर लेना, क्योंकि 1100 का यहाँ पे फॉर्म का चार्ज है और कूपन कोड डालते ही आपका वो कॉस्ट 0 हो जाएगा। उसके लिए मैसेज कर, हम डायरेक्ट स्टूडेंट से बात करेंगे तो आपको जो रियलिटी चीजें यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद भी कोई डाउट्स रह जाता है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, वहाँ से और भी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप लोग थोड़ा इंट्रो कर दीजिए, आप लोग कहाँ से हो और यहाँ पे क्या कोर्स कर रहे हो? Okay, so my name is Vrinda and I am from Ghaziabad, Modi Nagar, and I am from Kashish and I am from Agra. आगरा से आप लोग। देन मेरा जो नेक्स्ट सवाल होता है, बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज रहते हैं कि वाई पीजीडीएम। एमबीए के ऑप्शंस इतने सारे हैं, फिर भी पीजीडीएम क्यों करना चाहिए और उसका क्या बेनिफिट है? एक दो लाइन में आंसर कर दीजिए इसका। okay, sure. As we all know that MBA is a theoretical program, but whereas PGDM it offers you the practical knowledge as well as theoretical knowledge. And here in IBI we get to go to several industrial visits, learn from industrial experts, and that's the thing about PGDM, and that's why I chose IBI. There are many facilities like industrial visits. There are a lot of provide which are absent in many colleges, and here we got to know about the practical knowledge more. यहाँ पे कैरिकुलम काफी अपडेटेड है, मैंने एक रिव्यू डाला था तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। यहाँ पे आप लोग के अकॉर्डिंग कैसा कैरिकुलम है? So curriculum is very well defined and it aligns with the aspects of the industrial trends right now. और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें भी हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला। सर्टिफिकेट्स भी होते हैं एक्स्ट्रा, जैसे कि आपको जो भी बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत कंप्लीट नहीं कर पाते, पर ड्यूरिंग कोर्स वो ये सब प्रोवाइड भी करते हैं, जैसे कि टैबल्यू हो गया, SQL हो गया, जो कि बच्चे मेनली नहीं कर पाते हैं और अब आगे चले कंपनीज में नीडेड होता है, बट एब्सेंट होता है, बच्चे नहीं कर पाते। तो इसमें जैसे सर्टिफिकेशन से एक चीज़ और है, यहाँ पे डाउट्स रहता है कि यहाँ पे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि यहाँ पे IIM बेंगलोर का जोनल सेंटर माना जाता है, उसका क्या बेनिफिट आप लोग क्या यहाँ पे देखने को मिलता है? जैसे कि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा आपको इंकरेज किया जाता है, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे ये प्रोवाइड करते हैं बच्चों को अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को लेकर उनको प्रिपेयर किया जाता है, फिर उनके आइडियाज़ कलेक्ट करके फिर जो हमारी टीचर्स हमारी फैकल्टीज़ उसमें हेल्प करती है, उनको और प्रोडक्टिव बनाती है, एंड वो उनको जो अच्छे बेस्ट वन आउट होते हैं फिर उनको एक प्लेटफॉर्म देती है कि IIM बेंगलोर जाके वो अपना जो उनका आइडियाज़ है वहाँ पे जाके अपने को रिप्रेजेंट कर पाए। ये होता है बेसिकली। उसके बाद दिन बात करें यहाँ पे ट्रेनिंग और जो इंडस्ट्रियल विजिट होता है उसका क्या रहता है? So far we've had 3 industrial visits. The recent one was in Haier and we've had industrial visits in Coca-Cola as well as Mother Dairy. उसमें हमें वहाँ के operations जानने का मौका मिला, जैसे कि in Haier we got to know that they follow Six Sigma, TQM rule, and in Coca-Cola and in Mother Dairy we got to know how they make their products and what are the rules that they follow. So इंडस्ट्रियल विजिट्स में बहुत सारी हमें प्रैक्टिकल नॉलेज सीखने को मिलती है, जो कि शायद ही MBA में मिले। ऑन फ्लोर हमें वो होती है ना, ऑन फ्लोर सब लोग थ्योरेटिकल देते हैं, बट ऑन फ्लोर में नहीं मिलती है, पर थ्रू इंडस्ट्री विजिट्स हमें मिल जाती है कि हाँ ऐसे वर्क होता है, इस तरीके से मशीन्स वर्क करती है, इस तरीके से आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लान होता है, ऐसे वर्किंग कल्चर होता है, वो हमें सब इंडस्ट्री विजिट्स के थ्रू ही पता चल पाता है। देन यहाँ पे जैसे इंटर्नशिप करना होता है, कितने टाइम का इंटर्नशिप मिलता है? पेड होता है, अनपेड होता है? ओके, तो यहाँ पे सिर्फ पेड इंटर्नशिप्स होती है जिसका टाइम पीरियड होता है 2 months। एंड ऐसा नहीं है कि बेकार कंपनीज आती है, काफ़ी अच्छी कंपनीज आती है, वेरी रेप्यूटेड वंस, एंड स्टार्टअप्स भी आते हैं। सो द थिंग इज स्टार्टअप्स में आपको सीखने के लिए बहुत मिलता है, एंड आपको जो प्रोफाइल चाहिए, इफ़ यू गो टू द प्लेसमेंट सेल एंड इफ़ यू आस्क फॉर अ पर्टिकुलर प्रोफाइल, यू विल गेट दैट प्रोफाइल। सो आई थिंक दैट्स द वन थिंग दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस कॉलेज। ये भी है कि यहाँ पे लाइफ प्रोजेक्ट भी आपको लाइक ऑफर किया गया था, इसमें हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी यहाँ पे वर्क क्या कैसे करते हैं। तो उन्होंने हमें बहुत सारी कंपनीज जैसे हर्शीज था, डाबर था एंड रिलायंस था, ऐसे और भी कंपनीज थी जहाँ पे बच्चों को असाइन किया गया था, जैसे कि उनका वर्क कल्चर पता चल सके कि कैसे काम करते हैं। फिर हम बात करते हैं फैकल्टीज़ की, काफ़ी सारे फैकल्टी वेल एक्सपीरियंस है, नॉलेजेबल है, ठीक है। क्या ये रियलिटी है जो वेबसाइट पर लिस्टेड है? Absolutely, this is the reality, and we have faculties from IIT, from IIM, from Symbiosis, and they're very supportive. Every time you have
problem. जो अभी वेबसाइट पे लिस्टेड है वो एक्चुअल में यहाँ पे हैं? Yeah, sure, absolutely. ओके, तो ये डाउट जो था आप लोग का कि भैया दिखाते कुछ और है अंदर में कुछ और है, तो ये तो क्लियर हुआ। देन हम नेक्स्ट जो मस्ट कॉमन आज के सवाल ये है कि प्लेसमेंट कैसा लगता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यूट्यूब के कमेंट में आके कमेंट कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं 2 ही 3 लोग हैं जो कमेंट करते हैं नेगेटिव, बाकी तो मुझे पॉजिटिव रिव्यू मिला है। आप लोग बताओ यहाँ पे प्लेसमेंट का कैसा रहता है? Okay. और POA लेटर जो मिलता है वो क्या रियलिटी है, और एलाइड बैच जो होता है वो भी रियलिटी है, फिर ऐसे ही यहाँ पे बताया जाता Okay, from our batch, we did not have the concept of elite batch. It is gonna start from now on. है? दिस ईयर से स्टार्ट हुआ है। Yeah. So अभी क्या चल रहा था? We got the POA letter of 5.5, and we are promised to have the opportunity of the companies which gonna give us 5.5 LPA. And that लास्ट is ईयर for तक sure. था वो। नहीं, for us. फॉर अस लाइक दिस करंट बैच। अभी आप लोग जिस बैच में हो, हाँ। अभी जो एडमिशन्स हो रहे हैं उसमें 6.5 का मिल रहा है। Yes. हाँ, Currently right. from now on अब से 6.5 का मिलेगा। अब हमें मिला था वो था 5.5 LPA का। जो मिला था वो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल Absolutely. Even we talk to our seniors as we know that recession is going on. बाकी सारे colleges में अगर आप पता करेंगे, most of the people are not placed, but here you can see mostly students are placed and with good profiles and domains. एक और सवाल जो होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं कि उन्होंने IBI का नाम ही नहीं सुना है, इसके पीछे क्या रीज़न है? Because the thing is यहाँ पे मार्केटिंग पे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करते हैं, स्टूडेंट पे करते हैं। स्किल डेवलपमेंट पे करते हैं। Our vision is to invest in students, not the marketing thing. Because if our students are going to develop, the college is going to develop itself. देन यहाँ पे एक और जो स्टूडेंट के डाउट्स रहते हैं, क्या भैया सच में कैंपस बहुत छोटा है, एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आप लोग का कैसा लगता है? 2 साल का जो टाइम शेड्यूल है इसमें मैटर करता है? कैंपस लाइफ जो है आप लोग को सेटिस्फाई हो या फिर और अच्छे होने चाहिए? I agree, campus थोड़ा छोटा हो जाएगा, but if you compare it with other B schools, I would not like to say the names, but it's comparatively bigger than those. So yeah, we can play table tennis. We have a ground here where we can celebrate all the festivities. So that's that. ऐसा कुछ टफ नहीं होता है। आपको टीचर्स जहाँ पे फैकल्टी सबको प्रिपेयर करती है उसके लिए कि आप आराम से बैठ सकते हैं और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप इजीली उसको आंसर कर सकते हो। ऐसा नहीं आपको डायरेक्टली बिठा देंगे कि हाँ बैठिए आप दीजिए, ऐसा नहीं है। आपको हमारी स्पेशली प्लेसमेंट की क्लासेस लगती हैं जिससे कि हमें पता चल सके, अपडेट करते हैं पहली बात तो कि क्या चल रहा है करेंटली मार्केट में, फिर उस अकॉर्डिंग हमें स्किल करा जाता है, उसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं, हमें आंसर्स देते हैं उस अकॉर्डिंग। देन हम बात करेंगे फ़ी अभी करेंटली क्या है, अगर कुछ आइडिया हो तो, और स्कॉलरशिप क्या क्या मिल जाता है कुछ आप लोग अगर जानते हो अभी? Scholarship. आप लोग को कुछ मिला हो अगर स्कॉलरशिप? Yeah, for scholarship we've gotten scholarship of I guess 20,000 because we're women. So and करेंटली scholarship- दिस अमाउंट इज 30,000। Yeah, currently it is 30,000, Yes, yes. but at our time it was 20,000, and we have another scholarship for single child. We have scholarship for people who scored scores are 80% better in graduation, more than 10th, 12th. 80%. इन एंट्रेंस एग्जाम ऑल्सो। Yes, in entrance exam also. एक और ये रहता है कि इंटरनेशनल ट्रिप हो गया या फिर नेशनल ट्रिप हो गया, इसका क्या रहता है, क्या एक्सपेंसेस वियर करते हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहता है? आप लोग अभी गए हो? Yeah, so I would like to tell you guys that we have to pay nothing for international trip as well as national trip. We recently went to Nainital, Jim Corbett and Mukteshwar, and it was all free, and we had a lot of fun there, and I would suggest you guys to come here and experience and have fun. ओके, इंटरनेशनल ट्रिप भी होते हैं, अभी आप लोग जाओगे आई हाँ, थिंक, है ना? अभी प्रोसेस Yeah. में है, अभी तो सेकेंड ईयर में अलाउ होता है वो सब। हाँ, अभी second year में फर्स्ट ईयर होता में अभी नेशनल हमने किया तो बहुत इन्जॉयमेंट था, एंड सच में यही बस सच है कि हमने कुछ भी पे नहीं किया है, सिंगल पेनी भी नहीं गया हमारा, सब कॉलेज ने ही वियर किया है जो भी था। एक और जो मोस्ट कॉमन डाउट रहते हैं स्टूडेंट का, डाउट्स ठीक है, कहीं ना कहीं IBI में, क्योंकि आपको पता होगा जब आप इस कॉलेज को सिलेक्ट कर रहे होंगे काफ़ी सारे कन्फ्यूजन आ गए होंगे, इसके इक्वल में फ़ी में और भी कॉलेजेस होंगे, वो है ना, एक सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट कन्फ्यूजन रहता है, डरे हुए रहते हैं कि क्या पता वहाँ जाऊँगा तो अच्छा होगा। आप लोग सा जेन्यून बता दो, क्योंकि ऐसे यूट्यूब पे रिव्यू शायद हो सकता है बहुत स्टूडेंट ने लिया होगा, आप लोग जेन्यूनली थोड़ा बताओ आने वाले अपने जो जूनियर है उनके लिए कि यहाँ पे आना वर्थ इट है या नहीं, और है तो क्यों है, 1-2 लाइन में बता दो आप। एक्चुअली जब मैं सिलेक्शन किया था, सेग्रीगेट करने का सबसे इजी पॉइंट था यहाँ पे जो
जो इंडस्ट्रियल विजिट्स है ना कंपेयर टू अदर कॉलेजेस, जो मैं पर्सनली जाके मैंने देखा भी है, बहुत लेस है। मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज अब देखा जाए कि मोस्टली इंडस्ट्रियल विजिट्स में पता चलता है कि कैसा होता है कैसा नहीं, कल्चर क्या है, तो वो तो सब एब्सेंट है। और यहाँ पे उतना ही ज़्यादा सर्टिफिकेशन इंडस्ट्रियल विजिट्स और बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा है। बाकी और कॉलेजेस में मुझे देखने को नहीं मिला। जब मैंने उनसे पूछा, उनके और बच्चों से रिव्यूज़ लिए पर्सनली जाके, स्टूडेंट जो करेंटली वर्क वहाँ पे है, तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। तो यहाँ मैंने पूछा भी था, यहाँ पे भी आके मैंने अपने पर्सनल रिव्यू लिए थे। अच्छा, जो पहले आपने कॉलेज सर्चिंग टाइम पे जो चीज़ें सुनी थी वो सब यहाँ पे मिल रहा है या फिर सब कमी? कुछ मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और पर्सनली यहाँ पे ग्रोथ भी होती है, सबसे ग्रोथ होते हैं ना, जो मुझे पर्सनली चाहिए थी अपने अंदर, जो मैं पर्सनल ग्रोथ है, तो मुझे यहाँ प्लेटफॉर्म मिला अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, अपस्किल करने का। और स्टूडेंट का जो इनटेक होता है ये मैटर करता है क्या कॉलेजेस में? डेफिनेटली बहुत मैटर करता है, बिकॉज फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ कॉलेज which is taking 400 people, 6, 7, 900, 1000 तक भी? in that प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है, एंड कंपनीज आती है वो 15 बच्चे उठा के लेके जाती है, बट सो यहाँ पे वो प्रोसेस जो होता है वो आसान हो जाता है, यू गेट प्लेस्ड ईजिली। ओके। तो मेंटर भी करने को इजी हो जाता है, और फिर सब प्लेस भी, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा रिमेनिंग, सबको इक्वली ध्यान भी दिया जाता है, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दिया इसको नहीं। यहाँ पे मेंटर्स मिलते होंगे, पर्सनल मेंटर्स? पर्सनल मेंटरशिप हाँ यहाँ होती है। हमारी मेंटर सेशन भी होते हैं, जहाँ पे एक स्टूडेंट पे पर्सनली वर्क किया जाता है कि वो कहाँ पे लैग कर रहा है, उस पर फिर वर्क किया जाता है कि कहाँ पे तू कर रहा है, और फिर उसको पढ़ाते भी उस तरीके से, उसको ध्यान। क्या रहता है टाइमिंग कॉलेज का? टाइमिंग क्या रहता है कॉलेज का टाइमिंग? in first year, in first trimester and in second trimester it is from 9:30 to 4:45, पर जब से आपका थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है वो आपकी 8:30 तक भी जा सकती है, वो आपकी टाइमिंग 7:30 तक भी जा सकती है। सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी है जो प्रॉमिस किया होता है कॉलेज ने, वो कंप्लीट करना होता है। यस, तो वो सब कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, एक और लास्ट सवाल, आप लोग जैसे गर्ल्स हो यहाँ पे हॉस्टल में रहते हो या फिर कैसे कॉलेज के हॉस्टल में रहते हो? I live in hostel. हॉस्टल यहाँ पे इजीली हॉस्टल्स मिल जाते हैं? Yeah, Easily मिल it's जाते all hostel area if you हॉस्टल्स एरिया ये। तो ऐसा कुछ यहाँ के स्टूडेंट का रिव्यू रहा, ठीक है। बाकी और भी आपको कोई डाउट्स होगा आप व्हाट्सअप मैसेज कर लेना, मैं ट्राई करूँगा यहाँ के स्टूडेंट से कनेक्ट कराने का। और चलो, वीडियो में यहाँ तक देख रहे हो, लाइक करो, आप सब्सक्राइब करो, और भी कैंपस टूर आपने देख ही लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कई सारे कॉलेज के रिव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।